ओके, तो आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है। और मैं पवन पांडे, डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर, आप सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप एक ऐसी लर्निंग लेकर के जाएं कि ताकि आपकी अर्निंग बढ़े। अर्निंग कैसे बढ़ेगी? जब आपके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट होगी, आप प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे। जब आपके पास प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट होगी और आप प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, तभी आप सही अप्रोच कर पाएंगे। अगर आप पर प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है, प्रॉस्पेक्टिंग आप करना नहीं आएगा, यकीन मानिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप धीरे धीरे अपने आप को सेचुरेट महसूस करेंगे। तो बिना प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट के बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी सेल्स का बिजनेस करना है, किसी भी सेल्स लाइन में आप हैं, आप इंश्योरेंस बेचते हैं, आप कोई दुकान चलाते हैं, जहां भी सेल होती है वहां पर प्रॉस्पेक्ट का होना जरूरी है। राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। जरा आप लोग हमें बताइएगा कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है। चैट बॉक्स में आप बताइए प्लीज, आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है। चैट बॉक्स ओपन है, जो आंसर आता है गलत सही आप दीजिए। हु इज योर प्रॉस्पेक्ट? आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, किसकी करते हैं? चैट बॉक्स है, बिना किसी हेजिटेशन के आप आंसर दीजिए। और जो लोग पिछले 3 दिनों के सेशन को ज्वाइन किए होंगे, उम्मीद करता हूं कि उनके पास इसका आंसर जरूर होगा, अगर गंभीरता से आप ज्वाइन किए होंगे तो। प्रदीप जी लिख रहे हैं प्रोडक्ट, पावने सर लिख रहे हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट सीकर। हु इज योर प्रॉस्पेक्ट? चिंता का विषय है। अगर इसका आंसर नहीं है और आप डायरेक्ट सेलिंग में है, आपको यही नहीं मालूम कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है, बीमार और बेरोजगार व्यक्ति। बीमार और बेरोजगार व्यक्ति हमारा टारगेट ऑडियंस से प्रॉस्पेक्ट नहीं हो सकता, वो हमारा टारगेट ऑडियंस। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या? थैंक यू प्रदीप जी। हाउ टू अप्रोच विद योर प्रॉस्पेक्ट? हम अपने संभावित ग्राहक से कैसे संपर्क करें? हम अपने संभावित ग्राहक से कैसे संपर्क करें? पहले मैंने पूछा आप लोगों से कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है, तो लोगों का आंसर अलग अलग है। कोई प्रोडक्ट बोल रहा है, कोई अलग आंसर दे रहा है, कोई अलग आंसर दे रहा है। राइट? और मैंने इसलिए बोला था कि आप अगर पिछले हमारे सेशंस को ज्वाइन किए थे गंभीरता से और आपको कुछ याद होगा, तो जरूर दिखाई पड़ेगा आपको कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है। सबसे पहले अभी बताता हूं आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है। पहले चलते हैं यहां पर। हमें अपने प्रॉस्पेक्ट, जब हम प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं तो प्रॉस्पेक्टिंग करते समय हमें अपना एक एक्शन प्लान रेडी करना पड़ता है दिमाग में, कि सबसे पहले क्रिएट आइडल कस्टमर प्रोफाइल एंड बायर पर्सन। ये हमारे दिमाग में होता है कि हमें एक ऐसा डेटा इकट्ठा करें। ध्यान समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं यहां में 2 अंतर है। प्रॉस्पेक्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं अगर मेरे पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं और प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी है, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनी है, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक आइडिया होता है, या हर उस सेलर के व्यक्ति में एक आइडिया होगा दिमाग में होता है
कि एक ऐसे प्रोफाइल को हम सर्टिफाइड करें या कह सकते हैं शॉर्ट लिस्ट करें और वह हमारा आगे चल के बायर पर्सन हो जाए। क्यों हम बायर पर्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बी आर, पहले भी क्वेश्चन पूछा था, फिर बोल रहे हैं कि बी आर कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी। हम कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है। अभी हम किसी को अपने टीम में ज्वाइन कराने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दिमाग में जरूर होता है, लेकिन पहला मेरे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट का बायर है। जिस दिन से आपके दिमाग में बात आ जाएगी उस दिन से आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि टारगेट होता है दिमाग में कि हमें ज्वाइन कराना है। इस रीजन से आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता, आप रिटेल मार्जिन नहीं क्रिएट कर पाते। तो आपको एक ऐसा प्रोफाइल रेडी करना है अपने उस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से जो आपका एक बायर के रूप में तैयार हो जाए। और उस प्रोस्पेक्टिंग का एक लक्ष्य होता है, क्या? दोनों में से कोई एक हो सकता है, वह हमारा बायर बने, हो सकता है वह हमारा टीम का मेंबर बने। ये उस समय तय होगा जब हमारी उसकी बात हो। अभी हम केवल प्रोस्पेक्टिंग बना रहे हैं कि हमें किससे मिलना है, राइट? अब प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने के बाद हमें अपना एक कम्युनिकेशन चैनल रेडी करना पड़ेगा। हो सकता है वह ओवर द फोन, हो सकता है वह जूम मीटिंग हो सकता है, हो सकता है वह आपका वीडियो कॉल हो सकता है, या हो सकता है फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है, हो सकता है वह ग्रुप मीटिंग हो सकती है, हो सकता है वह होम मीटिंग। कोई एक आप चैनल डिसाइड करते हैं इस माध्यम से हम इस व्यक्ति से मिलेंगे। आपको इसको डिटरमाइन पहले से कर लेना चाहिए जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में है मुझे इस व्यक्ति से बात करनी है, तो कैसे बात करनी है, राइट? और बिल्ड ए क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट। एक हमें चेकलिस्ट रेडी करनी पड़ती है, और चेकलिस्ट उसे बोलते हैं, नॉर्मली आप लोग सुने होंगे, अभी आगे स्लाइड में मिलेगा, कि जिसको हम बोलते हैं हॉट कॉल, हॉट लिस्ट, राइट? या वार्म कॉल, कोल्ड लिस्ट, या स्ट्रेंजर। तो हमें एक लिस्ट रेडी करनी है कैटेगरी के हिसाब से। ये प्रोस्पेक्टिंग करने के पहले का एक्शन प्लान है, और 95% लोग जो ऐसा नहीं करते, इसलिए वो सेलिंग के बिजनेस में फेल होते हैं। नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इवन इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सेल्स इंडस्ट्री, राइट? और उसके लिए जब हमारा प्रोफाइल रेडी हो गया, एक गोल रेडी हो गया, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका मालूम हो, हमें अगले से कैसे बात करनी है, और चेकलिस्ट रेडी हो गया कि हमें पहले किससे बात करना, हॉट वाले से, जो हमारे लिए लगता है संभावना हमारे दिमाग में आ रही, हम किससे बात करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। अगला, डेवलप सेल्स मैसेजिंग एंड स्क्रिप्ट। आपको अपने बातचीत के दौरान, हो सकता है आप व्हाट्सएप चैट करें, हो सकता है आप मैसेंजर से बात करें, हो सकता है डायरेक्टली फोन कॉल करें, हो सकता है वीडियो कॉल करें, किसी भी माध्यम से आप बात करेंगे तो आपके पास एक अट्रैक्टिव सेल्स की मैसेजिंग पिच होनी चाहिए। इसके मतलब पिच, जो उसके दिमाग में आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा जगे कि मुझे प्रदीप जी से मिलना है, इन्होंने इतना अच्छा मैसेज भेजा है, मुझे भवानी जी से मिलना है, मुझे राघवेंद्र जी से मिलना है, मुझे रामानंद जी से मिलना है। वो आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए। भले आप वीडियो कॉल बात करें, लेकिन उसको लगे वो आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाए कि रामानंद जी मुझसे मिलेंगे तो ऐसा क्या उनके पास है जो मुझे बताने वाले। वह मैसेज बहुत छोटा होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आपके उसके बीच बात हो जाए और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए, राइट? अब उसके बाद जब ये सब हो जाएगा, एडॉप्ट ए सेल्स प्रॉस्पेक्टिंग टूल। आपके पास एक प्रॉस्पेक्टिंग टूल होना चाहिए। वो टूल क्या हो सकता है? हो सकता है प्रोडक्ट टेस्टिमोनी हो, प्रोडक्ट का यूनिकनेस कोई आइडिया हो, कुछ भी ऐसा आपके पास टूल होना चाहिए, या कोई एग्जांपल होना चाहिए, राइट? ऐसा कुछ होना, एग्जांपल तौर पे आप हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का के बारे में बता सकते हैं उस समय, लेकिन बताएं कब? टूल रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपका हो सकता है आपने अभी बात किया और 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग हो, तो टूल पहले से रेडी करके रखना है, तो आपको ताकि एग्जांपल देके बताना पड़े कि देखिए हमारे टीम के ये हैं, इन्होंने इतना अचीवमेंट किया है, हमारे अपलाइन हैं इन्होंने। वो टूल आपके पास हो जाए, उसके दिमाग पर जोर डाले, इस बात को सोचने के लिए मजबूर करे कि अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या फायदा है, या अगर आप ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसके पास बैठे हैं, लगता ज्वाइनिंग हुई तो बता सके कि फ्यूचर कैसे सिक्योर है। उसके बाद क्रिएट ए डिटेल्ड एग्जीक्यूशन प्लान।
उसके बाद आप पास एक डिटेल एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए, उससे मीटिंग उससे एक प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए डिटेल प्लान की कैसे एक न एक सुना रहा बात। या तो ये हमारे पास इसका प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी हमने आपसे पूछा था आप लोगों से कि प्रॉस्पेक्ट क्या है, हु इज योर प्रॉस्पेक्ट, ये है आपका प्रॉस्पेक्ट। दोबारा गलती आप लोग मत करिए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि हमारा प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है। हम सेशन ले रहे हैं शुरू से लेकर आज तक कि अगर हमने ज्वाइन किया तो हम किसके पास अपने बिजनेस के बारे में, अवसर के बारे में बताने जाएंगे। तो प्रॉस्पेक्ट आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका क्या बोलते हैं ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपका कस्टमर हो, जो आपके पास पैसा डेटा हो, जहां पे भी जॉब किए हो, कोई आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बंदा हो सकता है, कोई आपका मार्केटिंग से रिलेटेड बंदा हो सकता है। मतलब ये आपकी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट है और इनके अलावा कोई लिस्ट नहीं होती, इसके अलावा कोई लिस्ट नहीं होती। तो इन्हीं फ्रेंड फार्मूले में से किसी न किसी, आप जब 500 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, आगे से कभी कोई पूछे कि आपका प्रॉस्पेक्ट कौन है, तो आपका प्रॉस्पेक्ट ये है, या हर वह व्यक्ति मेरा प्रॉस्पेक्ट है जिससे मैं अपनी बात कह सकता हूं, लेकिन वह हुआ इस योग्य हो। लेकिन वो पहले प्रॉस्पेक्टिंग करने का मतलब हमें एक महसूस करना है कि हमें पहले इसमें किससे बात करनी है, कैटेगराइज करना है। तो मैंने पहले वाले सेशन में बता दिया। अगर ये डेटा आप नहीं बना पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप सैकड़ों जूम मीटिंग अटेंड कर लीजिए, कि कोई एलडीपी ज्वाइन कर लीजिए, कोई सेशन ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला अगर आप पास प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं है कि आपको बिजनेस कहां करना है, किसके पास जाएंगे, फील्ड कहां है। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपका रूट कॉज है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसलिए बोल रहा हूं कि 500 लोगों का आपको लिस्ट बनाना कठिन नहीं है। इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको 3 बार सेशन, आई थिंक चौथी बार मैं लेके आ रहा हूं आप लोग को, और बिना इसके आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ना तो प्रॉस्पेक्ट हमारा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट हमारा प्रॉस्पेक्ट है, ना तो हमारा प्रोडक्ट सीकर हमारा क्या बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट है, और ना तो हमारा बीमार और बेरोजगार। ये लिस्ट है। अब उसके बाद तय होगा कि वह व्यक्ति बीमार है, वह व्यक्ति बेरोजगार है, या वह प्रोडक्ट यूजर बनेगा, या हमारे टीम का मेंबर बनेगा। तो उस समय तय होगा जब हमारी उसकी बात होगी। ये तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमारा प्रोडक्ट यूजर भी बन सकता है, वह हमारा टीम मेंबर भी बन सकता है, हो सकता है मना भी कर दे। लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा बिजनेस घूमेगा जब तक हम इंटायर सेल्स इंडस्ट्री में रहेंगे तब तक। तो बिना इसके बिजनेस के बारे में सफलता कतई न सोचे। और यकीन मानिए आप शुरू करेंगे तो आपका डाउन लाइन भी शुरू करेगा। आप दिखाइए उसको, देखिए मेरी लिस्ट है, और नहीं तो मैं अगली मीटिंग में आप लोगों को अपनी लिस्ट दिखाता हूँ। गाड़ी मेरे पास यहाँ समय नहीं है, घर पे है, क्योंकि मैं डेली उसमें काम करता हूँ। मेरे पास कम से कम 1500 से 2000 लोगों की लिस्ट होगी, इससे कम नहीं। और केवल राइसलिंग इंडस्ट्री से नहीं, जब से मैंने अपनी जॉब शुरू किया तब से लेकर आज तक जिन जिन लोगों को अप्रोच किया, नाम लिखा होगा, फोन नंबर हो सकता है इसमें लोगों ने चेंज हो गया, लेकिन नाम लिखा है। कभी भी डायरी खोलता हूँ दिमाग में आता है, कभी हमने जब उस व्यक्ति कोई कन्वर्सेशन डायलॉग किया था तो बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, न बढ़ेंगे। आप प्रोफेशनल हो जाइए, आप प्रोफेशनल हो जाइए, ये बहुत जरूरी है। अब एक बात हमें आप बताएं, आप लोग, हम प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन? हम आप लोगों को प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं? हम आप लोगों को प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन? हम आप लोगों को प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन? हम आप लोगों को प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन? हम आप लोगों को प्रोफेशनल बनने की बात क्यों कर रहे हैं?
लिखिए, कोई बात नहीं, आंसर लिख सकते हैं आप लोग। हम आपको प्रोफेशनल बनने की बात क्यों बोल रहे हैं? सन्नाटा। देखिए, होता क्या है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम किससे बात करने जाते हैं? जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो किससे बात करते हैं? प्रोफेशनल लॉन्ग टाइम मेंटेन करने पर, क्योंकि वो कंपनी से पहले हमें देख कर ज्वाइन करते हैं। ग्रेट, नाइस आंसर है। देखिए, क्योंकि बिजनेस माइंडेड होना जरूरी है। ग्रेट। देखिए, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू नहीं करेंगे। क्या श्वेता मैम ने आंसर दे दिया? लोग सीरियसली तभी लेंगे जब आप प्रोफेशनल हो। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन। हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किससे बात करते हैं? मान लीजिए आपने कोई हमारे बीच में मेंबर है और उसने आज बिजनेस ज्वाइन किया, वो पहले क्या करेगा? मान लीजिए बात करना है उसे, तो पहले किससे बात करेगा? या हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, या कोई भी कोई हमारे यहाँ पास भी खुशियां आई, तो हम किससे बात करते हैं? ग्रेट, प्रोफेशनल लोग अपने उसूलों के पक्के होते हैं, उसूल खिलाफ। ग्रेट, बहुत सही बात। नियर एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू श्वेता मैम। देखिए, जब हम अपने किसी भी, चाहे खुशी हो, दुख हो, गम हो, अवसर हो, तो हम किससे चर्चा करते हैं? अपने नियर एंड डियर एंड हमारी क्लोज सर्किल। लेकिन हम यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं होते, फिर लोग क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर, ये सोचते हैं लोग। इसलिए बी प्रोफेशनल। आपका काम था इंफॉर्मेशन देना कि बिजनेस में यह कर रहा हूं। अगला गंभीरता से लेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन जैसे जैसे आपका एटीट्यूड वो देखेगा, या तो उसके अंदर खुशी होगी या तो उसके अंदर ईर्ष्या होगी, या क्योंकि आप प्रोफेशनल हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और हर चीज में डिसिप्लिन है, कह सकते हैं। ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रोफेशनल होने के बहुत सारे फायदे हैं, और प्रोफेशनल कैसे बना जाता है उस पर भी एक सेशन होगा, उस पर भी एक सेशन होगा। लेकिन सेशन को भी मैं सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाएं, दूसरा सेशन हुआ। उसके बाद ये हुआ कि हम अपने आप को कैसे तैयार करें बिजनेस के लिए। जो हमारा नया बंदा ज्वाइन करे, उसके साथ हमें कैसे कैसे किस किस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ताकि उस व्यक्ति के पास प्रॉपर टूल, प्रॉपर, जो भाई पिछला सेशन था। आज सेशन है कि हमारा बंदा रेडी है, उसके पास टूल है। अब बात करनी है कि हमें उसकी प्रोस्पेक्ट मार्केट में जाके काम करना है। तो काम कैसे करेंगे? काम करने के लिए उसकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर ही काम करना है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनने के बाद क्या करना है? हमें प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करना है। इसी अप्रोच में ही गड़बड़ी होती है, और फिर हम जाकर के लड़खड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं, वो हमें या तो साथ नहीं देते, या साथ देते हैं तो अधूरे मन से देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे तो वही है, वही पवन पांडे, वही रामानंद जी, वही श्वेता है जो पहले ये करती थी, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग सोचते हैं। राइट? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको, जब प्रोफेशनल रहेंगे तो आपका काम था प्रेयर इंफॉर्मेशन का, आपने उनको इंफॉर्मेशन दे दिया। अब उसके बाद जो कुछ होगा आगे, हम अपने प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे। हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, हमारा क्लोज बंदा नहीं आया तो हम अगले डेटा पे काम करते हैं, फिर अगले डेटा पर काम करते हैं, फिर अगले डेटा पर काम करते हैं। ऐसे होगा। चलिए, लिस्ट कैसे बनाएंगे? मैंने बोला था शुरुआत में, आगे आगे लिस्ट आएगी। आप जो फ्रेंड फार्मूले की लिस्ट है, उसमें सबसे पहले आप उसकी कैटेगराइजेशन कर लेंगे, और वो कैटेगरी ऐसी होगी। सबसे पहला ऐसा, जैसे आपकी जो लिस्ट होगी उसमें आप कुछ लोगों को जानते होंगे जिनको कि वो ड्रीमर है, वो महत्वाकांक्षी हैं, कुछ करना चाहते हैं, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर बिलीव करते हैं।
आपको दिमाग में एक आइडिया होगा तो सबसे पहले हॉट लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम डालें जो ड्रीमर है, या उस व्यक्ति का नाम डालें जो जिसका हो सकता है इनिशियल दौर में उसका मतलब लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वह व्यक्ति अपने दम पर कहीं पे खड़ा है। इसका मतलब वह व्यक्ति ने मेहनत किया, कुछ ड्रीम देखा था तो अचीव किया। तो ऐसे लोगों से आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे लोग अच्छी चीजों को रिस्पेक्ट देते हैं, बजाय ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए जो मुर्दा हो। देखिए, धरती पर इंसान पैदा होता है गरीब, ये ईश्वर की मर्जी है, लेकिन गरीब मर जाए यह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, सारा दोष उस व्यक्ति का है। तो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ऑब्जर्व किया है, तो आप देखा है कि आपके पास 10-20 हजार लोगों की लिस्ट है और उसमें 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत तेज आगे बढ़े, आज से अच्छे स्टेज पर हैं, तो आप उनको इस लिस्ट में डाल सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको आपने देखा कि उस समय उनकी जब वो पैदा हुए उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी कारणवश वो अभी उस स्टेज पे नहीं है, उनकी स्थिति गिर गई, इसका मतलब वो लोग अकर्मण्य है, काम करने के योग्य नहीं है, नहीं करना चाहते, उनको अवसर नहीं मिला। उनको भी लिस्ट में रखेंगे, लेकिन वो अगली लिस्ट होगी। पहले हम हॉट लिस्ट बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ताकि जो लोग मेहनत के पहलू को समझें। पहले ड्रीमर को पकड़ना है, उसके बाद हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है जिसके पास अच्छा नेटवर्क पोटेंशियल, जैसे पार्षद लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई, कह सकते हैं कि अपना कोई लैब चला रहा है, कोई अपनी लाइब्रेरी चला रहा है, जिसके पास नेटवर्क हो। ऐसे लोगों को पकड़िए, ताकि उसको ना लगे कि मैं किसके पास जाके बात करूं, उसको लगेगा यार मेरे पास इतने ऑलरेडी लिस्ट है, रजिस्टर भरा पड़ा हुआ है, और जो है वह व्यक्ति आपका बात को समझ पाएगा कि मेरे पास तो नेटवर्क है, केवल मुझे इसको अपने नेटवर्क में अप्लाई कर देना। इन्फ्लुएंसर पर्सन, जैसे भी आज हमारे बीच में श्वेता मैम, उन्होंने अपनी टीम में मिसेज इंडिया 2024 को ज्वाइन कराया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब वो क्या है, वो इन्फ्लुएंसर है। वो अगर एटमी के प्रोडक्ट की स्टोरी, प्रोडक्ट के बारे में कुछ अपने सोशल मीडिया पे लगाएंगे, तो उनके फॉलोवर्स में पूछेंगे क्या है, तो लीड ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको भी इस लिस्ट में आप डाल सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो निडी हो, राइट। फिर वार्म लिस्ट बनाइए, उसके बाद एक कोल्ड लिस्ट बनाइए, उसी अपने प्रायोरिटी कैटेगराइज के हिसाब से, क्योंकि अभी हम वार्म कोल्ड पर नहीं जाएंगे, तो हम बात करेंगे अगर हमने हॉट लिस्ट बना लिया, लीड हमारे पास थी, हमने उसमें प्रॉस्पेक्टिंग किया, प्रॉस्पेक्टिंग से अपना कस्टमर को रेडी करने जा रहे हैं, राइट। अब देखिए, प्रॉस्पेक्टिंग तो करने जा रहे हैं, हमारा माहौल या हमारा एथिक्स क्या होता है, होना चाहिए। जैसे मैंने बोला बी प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल में ये चीजें आएंगी। पहला, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से बात करें, किसी कारणवश वह व्यक्ति टाइम न दे, या किसी बात कारणवश मना करे, तो आप निगेटिव ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव नहीं करें। भाई मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है, कोई बात नहीं, हो सकता है अगले व्यक्ति पर टाइम ना हो, समझ ना पाया हो, लेकिन यहाँ हम समझाने नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल बात करने जा रहे हैं हमें अप्रोच कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, केवल अप्रोच, बाद में एक सेशन उसका अलग होगा कि आपने अप्रोच किया, अपॉइंटमेंट मिल गया, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद बात कैसे करनी है सामने बैठ के जूम मीटिंग पर या फोन कॉल पर, तो बाद में बताएंगे। अभी केवल बात अप्रोच की हो रही है, और 95% लोग अप्रोच में ही फेल होते हैं, इसलिए वो सेल्स में फेल हो जाते हैं। आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, फेस स्माइली, जैसे प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, मतलब से वो ठीक ठाक होना चाहिए, आप लगे कि हाँ लुकिंग हैंडसम एंड स्मार्ट, ऐसा होना चाहिए। आपका ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए। आप जब किसी से बातचीत करें, फोन करें, तो उसका ऐसा ना करें कि डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आ जाए, उसका हाल चाल भी जान सकते हैं अगर आप पहले जानने वाले हैं तो। ये सब बातें हो रही उस समय की भी, जब आप जूम मीटिंग पे बात करेंगे या फेस टू फेस बात करेंगे, तब भी ध्यान रखिएगा। तो आपका अप्रोच हमेशा राइट होना चाहिए, और जब आपका बात होनी हो तो उस समय आप समय और जगह सुनिश्चित करें, और वायदा लें कि जैसे मान लिया आप किसी को जूम लिंक भेज रहे हैं, तो जूम लिंक भेज रहे हैं तो उससे आप वायदा लें, सर आपको शाम को 5:30 बजे आपका इंतजार करता रहूंगा, आपको आना है, राइट। और जब बातचीत खत्म हो, तो वहां पर आपके पास एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। और अगर कोई लोकेशन भेजना है, मान लीजिए किसी से तुम मिलना है, तो कहाँ मिलना है उसका आप लोकेशन, बात फोन पे अप्रोच करने के बाद, यहाँ बात अप्रोच की हो रही है,
अप्रोच करने के बाद आप उसको लोकेशन भेज दें, भाई इस लोकेशन पहुंचना है, दूरी इतनी है, हो सकता है यहाँ जाम हो, ऐसा कुछ हो कोई चीज, तो आप उसको लगेगा अगला व्यक्ति केयरिंग है। अब शुरुआत होती है मेन कंटेंट की, कि हम अपने अप्रोच को कैसे करें। देखिए ये आपके सामने इसमें 5 लाइन है, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे हेलो दिस इज पवन पांडे फ्रॉम अयोध्या, ऐसा भी कह सकते हैं, या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टर गुड इवनिंग बोल सकते हैं। श्वेता इट इज, अपना नाम बता सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप इन 5 स्क्रिप्ट में से कोई भी एक स्क्रिप्ट आप हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें, जो आपको सुटेबल लगे वैसा आप बोल सकते हैं। जब आप किसी को फोन पर अप्रोच कर रहे हो, बहुत ध्यान रखें, और पहली शर्त क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है आप, बस केवल 2-3 लाइन। जैसे कि देखिए जितनी लाइनें हैं इनमें केवल आपका नाम है, आप कहाँ से हैं, या आप अगले को जानते हैं तो गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी करते हैं, अपना नाम अपना मेंशन कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद अगला क्या होना चाहिए आंसर, ये देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, 5 लाइन। इसी 5 लाइन के मिस होने से बात बिगड़ जाती है, क्योंकि हम फोन पे सब कुछ करने लग जाते हैं, जबकि अभी उस व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझे जानता है, हमने उसको बहुत दिन बाद फोन किया, हो सकता है मेरा नंबर उसके पास सेव हो, लेकिन जब मैंने फोन किया तो वो कहीं ऐसी जगह पे हो जहां वह कंफर्ट ना हो, कन्वीनियंट ना हो, तो क्या होगा। तो फिर भी आप बता करके और आगे क्या कहेंगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप वहां पे परमिशन लेंगे। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, माई सेल्फ पवन पांडे फ्रॉम अयोध्या, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, या क्या मैं इट इज द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या आपसे बात करने का उचित समय है। ये 2 लाइन ही पर्याप्त है आपको अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। यदि वो व्यक्ति कहता है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कहने का मतलब इकट्ठे ही मत सोचिए कि वह व्यक्ति आपके लिस्ट से, प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट से बाहर हो गया। हो सकता हो कहीं ऐसी जगह ट्रैफिक में फंसा हो, मीटिंग में हो, बच्चों की स्कूल छोड़ने जा रहा हो, XYZ कोई रीजन हो सकता है। पहला कि मैं फला बोल रहा हूं यहां से, या अजनबी से भी बात करते हैं तब भी ये रूल लागू होगा, ध्यान रखिएगा। और क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, या क्या आपसे बात करने का उचित समय है। यदि कहता है यस, तब आप आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो कैसे, आगे स्लाइड में मिलेगा, और नहीं तो वो कहता है नो, तो बोलिए थैंक यू, आपने अपना समय दिया, हम आपको शाम को फोन करते हैं। तो उसको लगेगा कि मतलब मुझे शाम को फोन करेगा। टाइम आप बोल दीजिए, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, मैं आपको शाम को इतने बजे फोन करता हूँ। दैट्स इट, इतना पर्याप्त है आपको अपने यही अप्रोच का राइट तरीका है। और इस अप्रोच को आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके टेलीकॉलर भी यही अप्रोच करते हैं, और कोई अप्रोच का तरीका नहीं। जब इस अप्रोच से हमारी बात शुरू हो गई, उसके बाद होता है यस, तब आगे देखते हैं क्या बात होती है। चलिए अब मान लीजिए हमने बात किया, रामानंद जी को मैंने फोन किया, हेलो रामानंद जी मैं पवन पांडे बोल रहा हूँ यहाँ से, क्या आपके पास 2 मिनट बात करने का समय है। उन्होंने कहा यस, हाँ मेरे पास 2 मिनट समय है। तो बोलना है कि आप हमेशा, जैसे मैं जिनके बारे में जानता हूँ उनका नाम जानता हूँ, तो आप हमेशा बड़ा सोचते हैं और कुछ नया करने के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा अवसर है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आज शाम को मिले या कल सुबह। 2 मिनट में आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने वहां बोला कि मेरे पास, अगर आपने बोला मुझे 2 मिनट बात करना है, तो 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, आराम से, बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। अगर आपके उसने आपने बोला क्या आपसे बात करने का उचित समय है, तो आप 2 बजाय 3 मिनट ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि रामानंद जी को मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं एटमी में हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। बस मैंने उनको बोला कि आप, मैंने देखा कि आप हमेशा कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, और मेरे पास एक अच्छा अवसर है, वह अवसर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, तो आज शाम को मिले या कल सुबह। अब ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रामानंद जी चूज कर लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में से नहीं होगा इनके पास ऑप्शन, तो वो कह
वो बोलेंगे भाई फला डेट में आ जाओ, फला तारीख को आ जाओ, फला दिन आ जाओ। इट मीन्स अब आपके पास डायरी में वह डेट वह कैलेंडर मार्क हो जाना चाहिए, मुझे रामानंद जी से इतने बजे मीटिंग पे जाना है। अगर वो 5 बजे बोलते हैं तो आप देखिए कितना समय वहां पहुंचने में लगेगा, उतने समय पहले निकल के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाइए, बी पंक्चुअल। क्योंकि मैंने बोला आप प्रोफेशनल हो जाइए, बिजनेस को आसानी से करें। अभी तक जितने मैंने प्रोसेस बताया पिछले 3-4 सेशंस में, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो चाहे आपका जानने वाला हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका नोन पर्सन हो, चाहे आपका कोई बॉस हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई पर्सन हो सकता है, वह आपको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि आप किस लिए मिलने जा रहे हैं। उसको नहीं मालूम कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बात करने जा रहे हैं, एकेडमिक बारे में बात करने जा रहे हैं। हो सकता है उसके दिमाग में कोई बात हो, अगर आप फोन पे सब बताने लग जाते हैं तो गड़बड़। आपका कंसर्न होना चाहिए कि वह आपके लैंडिंग पर आए। लैंडिंग मतलब या तो आप उसके यहाँ जाए, या तो आप जूम मीटिंग में आए, या तो वीडियो कॉलिंग पर आए, किसी पर आए। राइट, पहला, क्योंकि मैं रामानंद जी को जानता हूं। राइट, नेक्स्ट, मान लीजिए सरमन सर, अब यहाँ अप्रोच दूसरा है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा है जो जो सीनियर बंदा है, हो सकता है किसी हमारी कंपनी में क्लाइंट रहा हो, किसी हमारी कंपनी में बॉस रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसको बोलते हैं टेकन एंड एडवाइस अप्रोच। अप्रोच क्या बोलता है, जैसे मैंने बोला कि जानते थे, मान लीजिए हमारे बॉस थे या हमारे वेंडर हैं, कुछ भी कह लीजिए, या सीनियर है, अनुभव ज्यादा है, तो मैं फोन करता हूँ, हेलो शर्मा सर, गुड मॉर्निंग, क्या आपसे बात करने का उचित समय है? या तो उत्तर हाँ मिलता है तो बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, थैंक यू सर, मेरे सर्कल में आप सबसे अनुभवी व बुद्धिमान व्यक्ति और कोई नहीं है। मैं एक नया काम करने का सोच रहा हूँ, उसके बारे में मुझे आपसे सलाह लेनी है, आज शाम को मिले या सुबह। सबसे बेस्ट। तो अगर आप अपने अपलाइन को समझा के अपने डाउनलाइन ज्वाइन कराना चाहते हैं, अपने ज्वाइन कराइए, क्या दिक्कत? इस बात से क्या डरना कि अगर हमारा किसी कंपनी अपलाइन तो यहाँ आपका डाउनलाइन नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? बशर्ते आपके पास बात करने का सही तरीका मालूम। तो ये दूसरा तरीका है कि हम किसी सीनियर, किसी वेल एक्सपीरियंस पर्सन से बात करते हैं, तो एक्स वाई एंड कोई पर्सन हो सकता है। सेकंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच पर आते हैं। देखिए, एक जहां क्लोज हो जाते हैं, मान लीजिए हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मैंने फोन किया, हेलो सूरज सर कैसे हैं आप, क्या आप अभी फोन पर 2 मिनट बात आपसे हो सकती है? पहला आंसर, हाँ हाँ बोलिए। मान लीजिए ऐसा आंसर आता है, तो आपसे मिले बहुत दिन हो गया, पिछली बार आपके हाथों का बाटी चोखा की दावत हम लोग में मिले थे, चलिए फिर कोई कार्यक्रम रखा जाए इसी सिलसिले में आपसे, इसी सिलसिले में, और एक खास बात भी करनी है। कब मिलें? कल, सेकंड सैटरडे है, कल या संडे? क्योंकि हम जानते हैं वो प्रोफेशनल है, तो बाकी वर्किंग डे में बिजी रहते हैं। तो जहां आप किसी से क्लोज हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है, उसको बता के आप उसको बताना चाहते हैं, कुछ है, आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, एक सवाल, कुछ भी बात हो सकती है, तो एक तरीका है बात करने का, उस तक अपने आमने सामने मीटिंग करने का। वो जूम मीटिंग भी हो सकती है और वीडियो कॉल भी हो सकता है। देखिए, अब यहाँ जो की बात हो रही फिजिकल मिलने की, उसी तरह कोई कार्यक्रम रखा जाए और इसी सिलसिले में और आपसे एक खास बात भी करनी थी, कब मिले? सेकंड सैटरडे को सुबह 5 बजे, 7 बजे, जो भी कह लीजिए आप। ये होता है आपको अप्रोच करने का सही तरीका और लोगों से बात करने का तरीका। आप चाहे डीएम से बात कर लीजिए, या एसडीएम से बात कर लीजिए, किसी प्रोफेशनल से बात करिए, किसी से बात कर लीजिए, वो कहेगा नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं फिर कब आपसे बात करूं। राइट, अगला, अब यहाँ पे मान लीजिए मिश्रा सर हैं और दूर रहते हैं, लेकिन मुझे अपने, कोई मेरे पास ऐसा अवसर आया है और मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और मिश्रा, चूंकि मैं तो अयोध्या में रहता हूँ और मिश्रा सर रहते हैं मुंबई में, मैंने मिश्रा सर को फोन किया, जो भी, हेलो मिश्रा सर गुड मॉर्निंग, क्या आपसे भी बात हो सकती है? या वैसे, देखिए मैंने क्या बोला, आप क्योंकि जब आप बिजनेस के अटायर में जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल होना है, भले वैसे आप दिन भर में कोई बात करते हैं, 20 बार बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करिए कि आप के पास एक अवसर है और अभी मिश्रा सर को उस अवसर के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे उनको बताना है। कैसे? ये देखिए,
क्या अभी आपसे बात हो सकती है? शासन ने बोला कि हाँ बोलिए। मैंने अभी अयोध्या में नया बिजनेस शुरू किया है, इसे मुझे देश के प्रमुख शहरों में विस्तार करना है। मैं इसे मुंबई में भी शुरू करना चाहता हूँ। आप तो मुंबई में काफी सालों से रहते हैं, इसलिए आपकी सलाह चाहिए। मैं आपको मीटिंग के लिए एक लिंक भेज रहा हूँ। तो लिंक भेजने का मतलब अब वो हो सकता है पूछें कितने बजे, या आप कह सकते हैं कि मीटिंग हमारे पास 2 टाइम मीटिंग होती है, आप किस टाइम फ्री रहेंगे उस टाइम का मीटिंग का लिंक मैं भेज दूँ। उसमें क्या होगा कि अगला व्यक्ति आपसे बात कर लेगा और आपके साथ जूम मीटिंग पर आ जाएगा। यहाँ आपने कोई एटमी के बारे में नहीं बताया, क्या प्लान है, क्या बिजनेस है, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कुछ नथिंग, कुछ नहीं आपने बताया। केवल बताया कि कैसे आपने कैसे अपने लोगों से अप्रोच करना है और कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। जूम मीटिंग में जैसे हम लोग अलग अलग लोकेशंस पे रहते हैं, किसी से बात हुई, जैसे देखिए पहले मैं भी हेजिटेट करता था, लेकिन मैं तो नॉर्मली लोगों से दिन भर में 1-2 लोगों से जूम मीटिंग पे प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ। जूम मीटिंग कहीं आऊंगा, जाऊंगा, बात करूंगा, तेल खर्चा होगा, समय जाएगा अगले दिन। तो मैंने बोल दिया, पहले से कैलेंडर बना के रखता हूँ, फला दिन थोड़ा अभी से बात करनी है, टाइम रखा हूँ 30 मिनट, मैक्सिमम टाइम 30 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मुझसे 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, और 30 मिनट उसको मैं बता देता हूँ कि एटमी क्या है, एटमी क्यों करना है, एटमी कैसे करना है और क्या मिलेगा, 30 मिनट में मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि अगले के बारे में हमें अनुभव आता है कि उसको किस चीज की जरूरत है, वह बीमार है, बेरोजगार है, नीडी पर्सन है, क्या है, कैसे। राइट, तो ये हो गया। अगर आप दूर रहते हैं, आउट लोकेशन में अपना बिजनेस रीच करना चाहते हैं, कोई नया प्रोस्पेक्ट आया है, तो उससे आप प्रोफेशनली बात करके जूम मीटिंग पर ला करके आप बात कर सकते हैं, गूगल मीट बात कर सकते हैं, कहीं भी। अगला देखते हैं, कोल्ड अप्रोच। मान लीजिए ये कोल्ड अप्रोच उसे बोलते हैं जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन उससे आपको बात करनी है, लेकिन वह लीड कहीं से आपको मिली। जैसे मान लीजिए मैं श्वेता मैम को नहीं जानता, तो मैंने फोन किया, हेलो आप श्वेता मैम बोल रही हैं? श्वेता मैम ने बोला जी हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? तो फिर मैंने बोला कि आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम पवन है, आपका नंबर आपके दोस्त डॉक्टर कविता से मिला, और उन्हें मुझे बताया कि आप महत्वाकांक्षी हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, और मेरे पास आपके लिए एक अवसर है, मैं अवसर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कल सुबह रविवार है, कल रविवार सुबह 11 बजे मिले या शाम को 5 बजे मिले, दैट्स इट। वो व्यक्ति या तो 11 बजे बोलेगा या तो शाम 7 बजे, रविवार है, आपने फीडबैक काफी हद तक कविता जी से मिल गया होगा, और नहीं तो फिर आपको अगला कोई टाइम या अपॉइंटमेंट देने की कोशिश करेगा। अगला अगला कहता है अभी नहीं, बिजी हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, सर कब आ जाएंगे, कब मिलेंगी मैम? आपने नोट किया और उसने बोल दिया सर मैम आप लौट आएंगे, मैं आपको कॉल करता हूँ। ये है आपको अपनी बात रखने का सही तरीका। फोन पे कोई प्लान, कोई बिजनेस का ऐसा कुछ मत बताएं। अगर आपका अप्रोच सही है तो यकीन मानिए कि आपकी रीच पहुंचेगी। दैट इज लास्ट स्लाइड हमारा उसका था। और इसीलिए कहते हैं कि अनुभव कहता है कि सफलता योग्यता से कम उत्साह के कारण ज्यादा मिलती है। तो अपना उत्साह बरकरार रखें, और कहीं भी आप अपने आप को कमजोर न महसूस करें। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इस तरह का इंफॉर्मेशन है, तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, और आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे लोग आ सकते हैं, तो आपके नियर एंड डियर भी हो सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति हो सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि एटमी क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला वही क्या दिमाग में घुसा। तो एटमी क्या है, एटमी क्यों करना है, एटमी कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके पास जानकारी में होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी में नहीं हो रही है तो एक मिनट, तो चैलेंज आपके सामने आएगा। राइट, तो आज के लिए मेरी तरफ से सेशन इतना ही। किसी को कुछ ऐड ऑन करना है?